दोस्तों, आज की ये कहानी एक भयानक और डरावनी रात की है। आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा कि कैसे रमन के साथ वो अजीब सी घटना हुई थी जब वो खेत की रखवाली के लिए खेत के पास ही सो गया था। ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम सुशील रुद्र है। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। अपने अपने हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। रमन 2 दिन पहले ही शहर से गांव आया था। उसे अपने ही मोमिया मिट्ठू बनने में बड़ा मजा आता था। वो किसी से भी मिलता तो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज रात खाने के बाद वो खेत में चारपाई बिस्तर लेकर पहुंच गया था क्योंकि खेत की रखवाली करनी थी। चारपाई पर बिछौना लगाकर लेट गया था। वो आज अपने पिता को मना करके खुद ही आया था। आसमान में मकई के समान तारे चमक रहे थे। रमन को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। वो काफी गहरी नींद में था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। किसी जानवर के दौड़ने की आवाज आ रही थी। रमन सपने में ही सोते हुए देख रहा था कि वो ट्रेन में सफर कर रहा है। अचानक वो ट्रेन तेज चलने लगती है और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ पलट जाती है। जानवर के दौड़ने और ट्रेन के पलटने की आवाज एक साथ ही होती है। अचानक रमन की आंखें खुल जाती हैं। उसकी सांस फूल रही होती है। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। अचानक फिर से वही जानवर की दौड़ने की आवाज आ रही थी। रमन ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन मोबाइल का फोकस इतना दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ भी साफ साफ देख नहीं पा रहा था। फिर सियार की चिल्लाने की आवाज शुरू हो जाती है। एक के बाद एक दूसरा सियार चिल्लाना शुरू कर देता है। सियार के चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक एक सियार उसके थोड़ी दूर पर ही चिल्लाता है। वो चौंक कर सियार को हट हट की आवाज लगाने लगता है और डरा हुआ होता है। तभी उसकी मोबाइल वाइब्रेशन के साथ आवाज करने लगती है। डरने की वजह से मोबाइल हाथ से छूट जाती है। वो उठाकर देखा तो मोबाइल में कॉल आ रहा था। हेलो हेलो करके वो कॉल को रिसीव कर लेता है। उधर से एक महिला की कामुक आवाज आई, राज तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया? कॉलर टून को कॉपी करने के लिए 1 दबाएं। रमन गुस्से में गाली बकते हुए फोन को कट कर देता है। वो चारपाई पर फिर से वहीं लेट जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आया कि किसी के मुंह से सुना था कि पास के तालाब में एक छोटे बच्चे का शव दफनाया गया है। अचानक फिर से वही जानवरों की दौड़ने की आवाज आ रही थी। हवा की गति बढ़ते जा रही थी। रमन इस बार हिम्मत करके चारपाई से उतरा और मोबाइल पर नजर डाली। समय देखकर वो काफी डर गया क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। फिर वो हिम्मत करके जानवर की दिशा में बढ़ता जा रहा था जिधर से आवाज आ रही थी। खेत के पास पहुंचा जिसमें बांस के बाड़ लगे थे। तेज हवा चलने पर बांस की खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही एक तेज हवा का झोंका आया, बांस के तेज आवाज से वो डर गया। रमन के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने कदम पीछे कर ही रहा था कि ढेले की वजह से उसका पैर फिसला। वो गिरने से बच गया, लेकिन मोबाइल हाथ से छूट चुकी थी। वो मोबाइल उठाने के लिए झुका, तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो कांपने लगा। वो डरते डरते मोबाइल उठा रहा था कि तभी नीचे एक गुड़िया दिखी जिसकी आंखें गायब थीं। तभी उसे दफनाए हुए बच्चे की याद आती है। रमन की धड़कन तेज हो गई थी। वो पसीने से तर हो चुका था। फिर जल्दी से उसने फोन उठाया। तभी उसके सिर में खरोच आई। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। वो भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश करता है। किसी ने उसको जकड़ा हुआ था और इस वजह से वो तनिक भी हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीठ में नाखून घुसा रहा हो। वो दर्द से कराहने लगा। उसकी नजर गुड़िया पर गई। उसने देखा कि गुड़िया की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो गुड़िया मुस्कुरा रही थी। फिर वो बेहोश हो चुका था। सुबह उठते ही उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। उसके मम्मी पापा डरे हुए थे और उसके घाव का इलाज करवाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा रमन के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक।